जय श्री राम। दोस्तों, कौन थे सीता के भाई जिन्होंने विवाह में निभाई थी रस्में? जानिए, सीता जी के कितने भाई थे, जान लें किसने निभाई थी माता सीता के विवाह की रस्में। रामायण में माता सीता की 3 बहनों का जिक्र मिलता है, उर्मिला, मांडवी और सुकृति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता के 2 भाई भी थे? जी हाँ, हालांकि इनका वर्णन रामायण में नहीं है, लेकिन कई अन्य भाषाओं में लिखी जाने वाली रामायण में इनका जिक्र मिलता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि माता सीता के कौन कौन से 2 भाई थे और उन्होंने क्या अहम भूमिका माता सीता के विवाह में निभाई थी। आज का सारा लेख इसी विषय पर है। आज मैं आपको अपने इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि माता सीता के भाई कौन थे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ माता सीता के भाइयों के बारे में। माता सीता के कौन भाई थे? पुरानी कथा के मुताबिक जब माता सीता का विवाह हुआ था, उस दौरान राज्य में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भी बैठे थे। वहीं माता सीता का विवाह देखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु व अन्य देवी देवता भी उपस्थित हुए थे। ऐसे में मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तो कन्या के भाइयों के द्वारा की जाने वाली रस्म का नंबर आया। ऐसे में पुरोहितों ने रस्में करने के लिए भाई को बुलवाया। तब सब सोचने लगे कि भाई के रूप में कौन खड़ा होगा। ऐसे में विवाह में विलंब होने लगा और इस विलंब को देखकर माता पृथ्वी भी बहुत दुखी हुई। तब एक युवक समारोह के बीच खड़ा हुआ और बोला कि मुझे आप यह रस्म निभाने दे। असल में वह मंगल देव थे जो वेश बदल कर आए थे। पृथ्वी से माता सीता का जन्म हुआ और मंगल देव भी पृथ्वी के ही पुत्र थे। ऐसे में मंगल देव माता सीता के भाई हुए। उन्होंने विवाह की पूरी विधि पूर्ण की। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक राजा जनक के छोटे भाई के भी एक पुत्र थे जिनका नाम था लक्ष्मी निधि, जो माता सीता के भी भाई लगते थे। ऐसे में मंगल देव और लक्ष्मी निधि 2 भाई थे। हालांकि देखा जाए तो लक्ष्मी निधि का जिक्र ज्यादा जगहों पर नहीं मिलता। ऐसे में रिपब्लिक भारत भी इनकी पुष्टि नहीं कर पाई। राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से कैसे हुआ? माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम को कभी उनके नाम से नहीं पुकारा। रामायण में माता कौशल्या का किरदार ऐसा है जिसने वर्षों तक पुत्र वियोग सहे, लेकिन वो जीवन पर्यंत एक मामरिक माँ बनी रही। उससे कभी कई दिलचस्प कहानियां हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो चलिए इस लेख में जानते हैं कि उनका विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ और अपने पुत्र को नाम से क्यों नहीं बुलाती थी। भगवान राम उनकी कोख में जन्म लेंगे और राजा दशरथ से उनका रिश्ता तय होगा। ये सब बातें पहले से ही तय थी। राजा दशरथ और कौशल्या की मुलाकात और विवाह, इसलिए उसने कौशल्या का हरण करके उन्हें पेटिका में बंद करके माता कौशल्या ने क्यों नहीं लिया अपने पुत्र का नाम। तो जानिए, माता कौशल्या इतनी कोमल हृदय की थी कि उन्होंने राजा दशरथ की सभी रानियों को अपनी बहन के समान समझा और भगवान राम के वनवास समझा कर रखा। और भगवान राम के वनवास जाने के बाद भरत को ही राम समझकर पुत्र स्नेह देती रही। भगवान राम उनकी कोख से जन्म लेंगे और राजा दशरथ से उनका रिश्ता तय होगा। यह सब पहले से ही तय था और कई दिलचस्प किस्सों से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन कौशल्या के बारे में लोगों को जानकारी इतनी कम है कि ये किस्से अनसुने रह गए। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से। राजा दशरथ और कौशल्या की मुलाकात और विवाह कैसे हुआ? राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से एक रोचक कहानी है। इसके पीछे कुछ विभिन्न कथाएं और मान्यताएं भी है। एक पुराणवी कथा के अनुसार कौशल्या कुशल प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमरप्रभा था। राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर अच्छे मंत्री संबंधों
के चलते सुकौशल ने बेटी कौशल्या का विवाह भी राजा दशरथ से कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन राजकुमारी कौशल्या राजभवन से अदृश्य हो गई। उधर अयोध्या से महाराज अपने पुत्र दशरथ और बाकी सेना लेकर सरयू नदी के मार्ग से नौका द्वारा कौशल की यात्रा के लिए निकले ताकि पुत्र विवाह शीघ्र हो सके। अचानक भयानक आंधी आई और बहुत सी नौकाएं डूब गई। महाराज ने देखा कि युवराज जिस नौका से चल रहे हैं उसका भी कोई अता पता नहीं है। चल रावण ने जब अपने भाग्य पर विचार किया तो उसे पता चला कि दशरथ और कौशल्या के द्वारा उत्पन्न पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए उसने कौशल्या का हरण करके उसे पेटिका में बंद करके दक्षिण सागर में अपने एक परिचित महात्मा को दे दिया। महात्मा पेटिका को सदा अपने मुख में रखता था, लेकिन एक दिन दूसरे महात्मा ने उस पर आक्रमण किया। उसने लड़ने के लिए मर्त्य ने यह पेटिका गंगा सागर के किनारे भूमि पर छोड़ दी। भीतर से कौशल्या पेटिका खोलकर बाहर आ गई। संयोग से दशरथ जी भी बहते हुए वहीं पर पहुंचे। वहीं कौशल्या जी से पहली मुलाकात हुई। परस्पर परिचय के बाद उन्होंने कौशल्या से विवाह कर लिया और अयोध्या लौट आए। माता कौशल्या ने क्यों नहीं लिया कभी अपने पुत्र राम का नाम? कौशल्या माता ने अपने पुत्र राम का नाम कभी नहीं लिया था। इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं। प्रभु श्री राम कौशल्या को पुत्र के रूप में आसानी से नहीं मिले थे, बल्कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के रूप में अपने चारों पुत्रों को पाया था। राम सबसे बड़े थे, इसलिए पिता और माताओं दोनों के लाडले थे, लेकिन माता कौशल्या ने कभी उन्हें नाम से नहीं पुकारा। ऐसी मान्यता है कि कुंडली या पत्री में बेटे का जो नाम होता है उसमें उसको माँ को नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए माता कौशल्या ने अपने पुत्र को उसके नाम से कभी नहीं बुलाया, बल्कि वो उन्हें दूसरे नाम से बुलाती थी। वो उन्हें जिन नामों से पुकारती थी उनमें से राघव उनका सबसे मन पसंदीदा नाम था। भगवान आंखें सुंदर होने के कारण उन्हें राजीव लोचन भी कहकर पुकारती थी। तो इस तरह से माता कौशल्या उनको उनके नाम से नहीं पुकारती थी। सीता हरण से पहले रावण ने किया था कौशल्या का हरण। जानिए, भगवान राम के जन्म से पहले रावण ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए माता कौशल्या का हरण किया था। क्या यह कथा आपने पहले सुनी है? नहीं सुनी है तो अब सुनिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण किस प्रकार माता सीता का हरण करके लाया था और अपने काल को आमंत्रित किया था। लेकिन क्या आपको यह भी ज्ञात है कि सीता हरण से कई वर्षों पहले रावण ने किया था राजमाता कौशल्या का भी हरण किया था? अगर नहीं जानते हो तो आइए जानते हैं। आनंद रामायण में वर्णित इस प्रसंग को ब्रह्मा जी ने बताया। रावण की मृत्यु का कारण एक बार रावण के मन में अत्यंत उत्सुकता हुई कि वो अपनी मृत्यु के बारे में जाने और उस पर विजय प्राप्त करके अमर हो जाए और पूर्ण सृष्टि पर राज करे। इसी मनोरथ के साथ रावण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तो वहां पर ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे दशानन, मृत्यु तो अकाल सत्य है। इस संपूर्ण धरा पर अमर तो कोई भी नहीं है, तो जो जन्मा उसे मरना ही होगा। पर अब तुम्हारी मृत्यु अवधपति दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री हरि के अवतार राम के हाथों से होनी है। रावण ने किया कौशल्या जी का हरण। रावण परम ज्ञानी था। उसने सोचा कि अगर किसी भी कारणवश दशरथ और कौशल्या का विवाह ना हो पाए तो राम का जन्म भी नहीं होगा और उसकी मृत्यु भी टल जाएगी। उसने एक युक्ति सोची और जिस दिन कौशल्या और दशरथ का विवाह होना था उसी दिन उसने कौशल्या जी का अपहरण कर लिया। अपहरण करके उसने एक बड़े से मायावी बक्से में बंद करके बहुत दूर एक सुनसान द्वीप जगह पर रखाया। अब रावण एकदम निश्चित और प्रसन्न था, क्योंकि उसके अनुसार उसने अपनी मृत्यु को टाल दिया था। परंतु जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि मृत्यु
एक अकाल सत्य है जो कभी भी नहीं टल सकता। तो दशरथ और कौशल्या का विवाह देवऋषि नारद ने यह वाक्य राजा दशरथ जी को कह सुनाया, जिसके बाद राजा दशरथ अपनी सेना सहित उस द्वीप पर जा पहुंचे जहां कौशल्या जी मूर्छित अवस्था में बक्से में बंद थी। राजा दशरथ उन्हें सकुशल अपने साथ अवधपुरी ले आए, जहां पूरे विधि विधान से दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। फिर किस प्रकार अग्निदेव के आशीर्वाद से उन्होंने श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को जन्म दिया और राम द्वारा कैसे रावण का वध किया, यह सब हम भली भांति जानते हैं। तो इस तरह से रावण का वध की बातें पहले से ही पता। रावण ने जन्म लेते ही सीता को समुद्र में क्यों फेंक दिया था, जानिए। रामायण के मुताबिक रावण ने सीता को जन्म लेने के बाद समुद्र में नहीं फेंका था। सीता का जन्म मथुरा के राजा जनक के घर में हुआ था। सीता को राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री माना जाता है। सीता के जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें। सीता को धरती माता की गोद से जन्म लिया था। सीता को हल जोतते समय एक पेटी में मिला था। जनक को पेटी में सीता के कलाओं और आत्मा की दिव्या को महर्षि विश्वामित्र ने स्थापित किया था। सीता को राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री माना जाता है। सीता मंडी के पुनर्वा गांव में सीता जी का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया था, लेकिन देववती के श्राप से रावण ने उस कन्या को, रामायण की कहानी के मुताबिक सीता का जन्म धरती से हुआ था और उसका पालन पोषण राजा जनक ने किया था, इसलिए उन्हें राजा जनक की पुत्री कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। अद्भुत रामायण के मुताबिक सीता जी रावण की और मंदोदरी की बेटी थी और रावण ने जन्म के बाद सीता को समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद समुद्र की देवी वरुण ने सीता को धरती को सौंप दिया था और अद्भुत रामायण के मुताबिक सीता जी को लेकर यह घटनाएं घटी थी। रावण ने एक कुटिया पर पहुंचकर वहां मौजूद ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनका खून एक कलश में भर लिया और रावण ने उस कलश को लेकर लंका ले आया और अपनी पत्नी मंदोदरी को कलश संभाल के रखने के लिए कहा और मंदोदरी ने उस भ्रूण को निकाल कर एक घड़े में बंद करके मिट्टी में दबा दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिन्हें रावण के जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया गया था। अद्भुत रामायण में सीता की जन्म की तीसरी कथा है। माता सीता को रावण की बेटी क्यों कहा जाता है, जानिए रहस्य। रामायण की कहानी के अनुसार माता सीता का धरती से जन्म हुआ था और राजा जनक ने उनका पालन पोषण किया था, लेकिन अद्भुत रामायण में जिक्र किया गया है कि माता सीता का वेदवती के श्राप से बेदी रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया था, जिसके बाद सागर की देवी वरुण देवी ने उन्हें पाला और पोसा। और माता सीता कौन थी और उन्हें देवी क्यों कहा जाता है? सीता माता 29 नवंबर दिन शनिवार को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से इस दिन को जानकी जयंती मनाई जाती है। सीता लक्ष्मी की अवतार माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर पूजा पाठ करती है, जिससे उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी होती है। सीता नवमी के अवसर पर माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ गया था, जब राजा जनक को सलाह दी गई कि वे वैदिक अनुष्ठान के अनुसार खेत में हल चलाएंगे और वर्षा होगी तो अकाल खत्म हो जाएगा। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा जनक ने खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश में उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी, जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वह धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको धर की पुत्री भी कहते हैं। ब्राह्मण
रावण पुराण की कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण के जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया गया था। वहां से समुद्र की देवी वरुण ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया और फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को सौंप दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उसका विवाह भगवान श्री राम से हुआ। सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। कथा के अनुसार वेदवती नाम की स्त्री का माता सीता के शुभ रूप में जन्म हुआ था। वेदवती विष्णु भगवान के भक्त थी और वे प्रभु श्री हरि को भक्ति स्वरूप पाना चाहती थी। इसके लिए कठोर तप किया करती थी और उसी दौरान रावण वहां जा रहा था। उसने वेदवती को देखा और मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने आत्महत्या कर लिया और अपने रावण को श्राप दिया कि उसकी पुत्री के रूप में वह जन्म लेगी और उसके सर्वनाश का कारण बनेगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुराण में सीता के जन्म की कथा अलग अलग है। रामायण में सीता जन्म की तीसरी कथा है कि जिसके अनुसार गर्त ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। इसके लिए वे तप कर रहे थे। एक दिन वे आश्रम में नहीं थे तो रावण वहां पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनके का खून का कलश भर लाए और वो कलश मंदोदरी ने पी लिया और जिससे वो गर्भवती हो गई। तो इस तरह से रावण ने अपनी पुत्री सीता को भी समुद्र में फेंक दिया था। रावण ने क्यों नहीं छुआ था सीता को, जानिए। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का पंचवटी के पास लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता में अस्तित्व की शक्ति थी, या रावण डरता था, या भगवान राम से डरता था, या ऐसा कोई कारण तो नहीं था जिसे रावण अपने वचन धारण कर रखा हो, या वह किसी श्राप से बंधा हुआ हो। रावण जब माता सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अलग नहीं है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण करके तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश होकर रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त कराने को 2 मास की अवधि दी थी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत करेगा। रावण ने सीता को हर तरीके से प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करेगी तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बनाकर रख देगा और उसे लंका की राजधानी की पटरानी बना देगा। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं आई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके पीछे क्या कारण थे, आइए मैं आपको बताती हूँ। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा कि सीता बहुत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के लिए योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी उपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर तक न आने पर राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षी राव जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में
कुछ राक्षसियों को उसकी देख रेख करने का भार सौंप दिया। रावण की मृत्यु का कारण क्यों बनी थी सीता? सिर्फ सीता के अपहरण का कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकार में भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम देववती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वैश्यक होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रोध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते हुए मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप से बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और उसने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामली दुर्लभ रावण संचिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि वह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही उसकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पोंदरा गांव यह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनी। क्या सीता रावण की बेटी थी? अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूवश अपनी पुत्री से वरने की इच्छा करूं तब वह मेरी मौत का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि गत्स्य मद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब वह ब्राह्मण कई बार गया हुआ था तब रावण उसकी कुटिया में आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। वह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। मंदोदरी राक्षस की उपेक्षा से बहुत दुखी थी। एक दिन जब वह रावण बाहर गया था तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा हुआ रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता के संदर्भ में एक अन्य कथा वेदवती नाम की स्त्री से संबंधित है। वेदवती से जुड़ी कहानी हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तिरजटा नाम की राक्षसी जो रावण ने सीता की रक्षा के लिए शोक वाटिका में राक्षसियों की हेड बनाकर रखी थी। तभी राक्षसियां सीता माता को डराती थी और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी, लेकिन तिरजटा धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। तिरजटा ने सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि सखी तुम चिंता मत करो, यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम अविंध्य है। उसने तुमसे कहने के
लिए यह संदेश दिया है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल पूर्वक है। वे अत्यंत शक्तिशाली वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिजटा ने सीता को एक राज की बात और यह बताई कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था, तो उसने रंभा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था कि वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना संबंध नहीं बना पाएगा, और अगर ऐसा करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे यह श्राप दिया था। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण अक्सर उपहास उड़ाया करता था, और इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ नहीं था। यहाँ पर हुआ था सीता माता का जन्म नेपाल में या सीतामढ़ी जनकपुर में, जानिए। नेपाल के काठमांडू में आदि पुरुष व विवाद के साथ सारी भारतीय संस्कृति को वहाँ के लोग नाराज हैं कि देवी सीता को नेपाल की बजाय भारत की बेटी बताया गया है। सीता जी के जन्म स्थान को लेकर दोनों देशों के बीच झगड़ा काफी पुराना है। दोनों ही दावा करते हैं कि माता सीता का जन्म उनके यहाँ हुआ था। रामायण पर आधारित चर्चाओं में है भारत में, जहाँ पात्रों से सवाल उठता है कि नेपाल में इसकी वजह से माता सीता भारत की बेटी बताया गया है, जिसे लेकर नेपाली भावनाएं आहत हो रही है। रावण का जन्म कैसे हुआ था, जानिए। जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया है वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए वैध था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी तो कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म पर वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलत्स्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने के लिए, वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषि, नागों, राजवर्षियों आदि की कन्याएं भी वहाँ क्रीड़ा करने के लिए आया करती थी, जिससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहाँ जाने से मना किया। तब वे नहीं जानती थी कि उन्होंने श्राप दिया है कि कल से कोई भी लड़की यहाँ मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। वह जो आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। से सब कन्याओं ने तो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राजश्री तृण बिंदु की कन्या श्राप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि के दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। तब तृण बिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उस अपनी कन्या पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ और अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वैश्रव नामक का पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा तो कहा, कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे। फिर उनका पूर्वज कौन था, यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका
पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षा करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार दो जातियों में बंट गई। राक्षसों में हेती और परहेती दो भाई थे। परहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भय से विवाह किया, जिससे उसके विदुकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विदुकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यावान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र पैदा हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों को प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बसाने के लिए कहा, पर इस पर विश्वकर्मा जी ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर उन्हें वहां पर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यावान के बृजमही, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सप्तघन, यज्ञकोश, मृत और उमंत नामक के 7 पुत्र थे। सुमाली के प्रहसव, अकपन, विकट, कालिका मुख, दुमाक्ष, दंड, सुपाक्ष के 10 पुत्र थे। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए थे। वे सब बलवान और दुष्ट प्रकृति के होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली सेनापति धृत इंद्रलोक कर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों को भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यावान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना गया। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली ने नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाती हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवता से रक्षा कर सकता है। तो इस तरह से रावण का जन्म हुआ। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो